वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार ये क्लिप देखो। Paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. अब इस क्लिप को देखने के बाद आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आए होंगे, जैसे कि क्या सही में एआई इतना डेंजरस है, या फिर क्या सही में एआई इतना पावरफुल है कि वो हमारे पूरे वर्ल्ड को टेक ओवर कर सके। वेल गाइस, अगर अभी भी ये क्वेश्चंस आपके माइंड में नहीं आया है तो एक बार ये वाली क्लिप देखो। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. अब तो आई एम डैम श्योर कि आपके माइंड में ये क्वेश्चंस जनरेट हुए होंगे, क्योंकि यार हमारे वर्ल्ड के बिलियनर खुद ये बोल रहे हैं कि एआई से हमें खतरा है, और लोग जो अपने माइंड में एक चीज़ को लेके बैठे हैं कि जो एआई है वो हमारी जॉब्स को यहाँ पर टेक ओवर कर लेगा। अब कितनी ये बात सच है और कितनी ये बात गलत है, आइए इस वीडियो में थोड़ी उस बात पर चर्चा कर ले। अब एआई की पावर्स जानने से पहले यहाँ पर हम थोड़ा एआई की हिस्ट्री पे बात कर लेते हैं। बेसिकली जो एआई है वो यहाँ पर वर्क करता है न्यूरल नेटवर्किंग पे। अब जैसे नहीं पता न्यूरल नेटवर्किंग क्या होती है, तो बेसिकली ये एक सेम सिस्टम होता है जैसा हमारे ह्यूमन ब्रेन में रहता है। जैसे हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड रह के हमारे सभी बॉडी पार्ट्स को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देते हैं, बस उसी तरह यहाँ पर न्यूरल नेटवर्किंग भी काम करता है। यहाँ पर जो एआई की प्रेडिक्शन है वो कई दशक पहले ही कर ली गई थी। उस समय ये कंसिडर किया जा रहा था कि जो एआई है वो यहाँ पर हमारे पूरे वर्ल्ड की जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में हमारी मदद करेगी। बेसिकली यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, बट उस समय पर टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, तो यहाँ पर जो एआई है उसको कई सारे फेलियर्स के सामने करने पड़े थे। बट अगर मैं बात करता हूँ हमारे अभी करंट सिचुएशन की, तो अभी हम इस कंक्लूजन में पहुँच गए हैं दैट एआई कैन मेक और कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूँ, जितना आप एआई को डेवलप करोगे उतना ही वो पावरफुल, तो हम यहाँ पर नहीं वर्ड यूज़ करेंगे, जितना आप यहाँ पर एआई को डेवलप करोगे उतना वो स्मार्ट होता जाएगा। और इनफैक्ट जो अभी आप थंबनेल देख रहे हो उसके कुछ एलिमेंट्स भी एआई से जनरेटेड है। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या सच में एआई जो है यहाँ पर जॉब्स को अफेक्ट कर रहा है या नहीं। देखो यार, एआई जो है जॉब्स को स्टील करे या ना करे, लेकिन यहाँ पर वो मार्केट में जॉब को लेकर भी आया है। रिपोर्ट्स में यह है कि जो एआई है उसने यहाँ पर एआई स्पेशलिस्ट के लिए 74% जॉब्स को यहाँ पर इंक्रीज किया है इन लास्ट 4 ईयर्स। आई मीन ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, और जिससे यहाँ पर एआई स्पेशलिस्ट है उनकी जो डिमांड है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर किसी को नहीं पता एआई स्पेशलिस्ट कौन है तो बता दूँ, एआई स्पेशलिस्ट वो होते हैं जो एआई को यहाँ पर डेवलप करते हैं, जो उनको मेंटेन करते हैं। अब यार ये तो बात हो गई जो एआई की फील्ड में काम कर रहे हैं। अब उनका क्या जो एआई की फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं या फिर उनकी कोई अदर फील्ड है। देखो यार, मेरे ओपिनियन में ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जो एआई है वो आगे जाके ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा। देखो यार, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बेसिकली यहाँ पर एआई जो है हमारे काम को ईजी बनाता है, लेकिन उससे कंट्रोल करने के लिए भी हम ह्यूमंस ही होते हैं। सिंपल वर्ड्स, अगर आपने कभी चैट जीपीटी को यूज़ किया हो, बेसिकली इट्स अ एआई बोट जहाँ पर आप अपने कई सारे काम्स को करवा सकते हो, आई मीन वर्क्स को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक आर्टिकल लिखना है तो उसके लिए भी आपको उसको कमांड देनी पड़ती है, वो खुद से आपके लिए कोई भी काम नहीं करेगा। और जब वो जनरेट आपको एक आर्टिकल करके देता है, अब ऐसा नहीं है कि जैसा आर्टिकल आपको चाहिए वो वैसा बना के देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। करेक्शंस आपको ही करने पड़ेंगे उसमें। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि जो इस वीडियो का थंबनेल है उसके कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर एआई ने जनरेट किए, लेकिन इस पूरे थंबनेल को बनाया मैं नहीं, मतलब उसने सिर्फ मेरे को यहाँ पर एक इनिशियल बूस्ट दिया। तो यार देखो, जितनी हम ह्यूमन से गलतियाँ होती है, लेकिन उससे थोड़ी कम एआई से भी होती है गलतियाँ। मतलब कि अभी यहाँ पर एआई इतना एक्यूरेट नहीं हो पाया कि वो बिल्कुल ही आपकी जो आंसर है उसको एक्यूरेटली दे दे, आपको ही उसमें जो है करेक्शन करने पड़ेंगे। सो इन द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन ये एक प्योरली मिथ है कि जो एआई है वो यहाँ पर जॉब्स खा रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अगर एक डिपार्टमेंट में 10 लोग काम कर रहे थे, एआई के आने के बाद हो सकता है वहाँ पर सिर्फ 7 काम करे, तो ये एक पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि जो एआई है वो पूरा ह्यूमंस को रिप्लेस कर देंगे। अगला जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि कैन एआई टेक ओवर द वर्ल्ड। अब यार, हम लोगों ने स्काई-फाई मूवीज़ में भी देखा होगा कि कैसे जो है एआई पूरे वर्ल्ड पर राज कर रहा है और यहाँ पर ह्यूमंस है उसको मार रहा है। देखो यार, ये सब चीज़ें जो है साइंस फिक्शन मूवीज़ में ही हो सकती है। रियल वर्ल्ड में अभी ये चीज़ होना इम्पॉसिबल है। माना एआई जो है कई सारे काम को जो है बहुत ही ईजिली और बहुत ही क्विकली कर सकता है, लेकिन यहाँ पर आप जितना एआई को कमांड दोगे वो उतना ही जो है यहाँ पर काम करेगा, मतलब उससे ज़्यादा नहीं करने वाला है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जो यहाँ पर ऑटो ड्राइविंग कार्स होती है जैसे टेस्ला, अगर आप उसकी एक डेस्टिनेशन फिक्स कर देते हो तो वो आपको उसी डेस्टिनेशन पे उतारेगा ही। ऐसा नहीं होगा कि वो उससे या तो बहुत ही आगे कहीं आपको उतार देगा या फिर उससे पहले कहीं उतार देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। देखो यार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मूवीज़ में दिखाया जाता है वो कभी सच नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन इन अपोजिट वे। मतलब कि जब भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हुई है तो उसने हम ह्यूमंस को ही बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले जब मोबाइल फोन्स आए थे तब उनसे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं की जाती थी कि ये आगे मतलब इनका कुछ होगा या नहीं होगा, उनको कुछ नहीं पता था। लेकिन आज देखो, लेकिन जो भी हमको ये मूवीज़ में चीज़ें दिखाई जाती है कि कैसे जो एआई है वो वर्ल्ड पर टेक ओवर कर रहा है, ये अभी के लिए एक प्योरली मिथ है। अब यार कुछ बात कर लेते हैं अपन प्रोज की एआई के, कि यहाँ पर एआई किस किस तरीके से हमको यूज़ में आता है। देखो यार, ये बात तो माननी पड़ेगी कि जो एआई है वो यहाँ पर कई सारी जॉब्स को लेके आया है, लेकिन एआई जो है यहाँ पर जो ह्यूमंस के रिपीटेड टास्क है वो भी बहुत ही जल्दी कर देता है।
और अगर आप एआई को कुछ भी इंस्ट्रक्शन दोगे तो वो उस इंस्ट्रक्शन पर पूरे दिन काम करेगा जब तक वो रिजल्ट यहाँ पर उसको मिल नहीं जाता। और एक बात तो है कि जो एआई है वो ह्यूमन से ज़्यादा फास्टर है। मतलब अगर किसी ह्यूमन को एक काम को करने में 1 या 2 हफ्ता लगता था तो यहाँ पर जो आज एआई है वो उसको कुछ ही घंटे में कर देता है। अब यहाँ पर एआई जितना यूज़फुल है उतना ही यहाँ पर हम ह्यूमंस के लिए यहाँ पर कुछ जो डिफिकल्टीज़ है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। अब जैसे कि यहाँ पर जो एआई है उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है और यहाँ पर जो एआई का जो डेवलपमेंट है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा फेलियर है हमारे पास वो ये है कि अभी हमारे पास एजीआई नहीं है। अब इस चीज़ से एक सवाल उठता है जो कि है अब यार एजीआई को हम एक नेक्स्ट लेवल बोल सकते हैं एआई का। बेसिकली एजीआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। यहाँ पर ये जो एआई है वो यहाँ पर अपनी खुद की थ्योरीज बना सकते हैं, जैसे सर आइजैक न्यूटन बनाते थे, उन्होंने कई सारी बनाई है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जैसे कई सारे बनाते थे। मतलब कि एआई जो है उनके लेवल तक सोच पाएगा। बट फॉर नाउ अभी हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, बट फॉर श्योर कि ये टेक्नोलॉजी हमारे पास फ्यूचर में आ सकती है। अब यहाँ पर इसके साथ एक और एआई है जिसका नाम है ASI। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन लगी हो और यहाँ पर आपको इस वीडियो से कुछ भी फायदा हुआ हो, कुछ भी नॉलेज मिली हो, तो हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस और भी आती रहती है। और मैंने इससे पहले और भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं जो आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हो। सो फॉर नाउ दैट्स ऑल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।